बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि 1 फरवरी 2025 से 1 to 6 और जो सफारी वैलीज़ जिसमें अबू बकर, उस्मान, अली, उमर और रफ़ी ब्लॉक आते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो ना वो बहरिया हेड ऑफिस से ही आ रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट से हमारी मुलाकात भी थी। एक तो उन्होंने हमें समझाया कि ये सारा प्रोसेस क्या होगा, और आज के दिन तकरीबन कोई 7 से 8 जो ट्रांसफ़रें हैं वो इस प्रोसेस से गुजर भी गई हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने एरिया दिया है वो 1 to 6 और सफारी वैली है। तो अभी मैनेजमेंट कह रही थी कि हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं जो, और जो सफारी होम्स हैं, हम बहुत जल्द इसकी भी आप लोगों को खुशखबरी दे देंगे। बाकी जो फ़ेज़ 8 है, क्योंकि उसका कोई मौज़ा चेंज हो जाता है तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह ताला आपका 7-8 भी पूरा इस प्रोसेस के अंडर आ जाएगा। इसमें जो लोगों के जहन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आप जो भी ट्रांसफ़र होगी इन एरियाज़ की, उस पर ये ज़रूरी है कि उसमें रजिस्ट्री करवाई जाए? तो बिल्कुल ज़रूरी है जी। अब आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक आप रजिस्ट्री वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। ये तो उनके लिए हो गया कि जिन्होंने घर बेचा है या प्लॉट बेचा है, और एक दूसरे लोग हैं जो अभी घर अपना बेच नहीं रहे या प्लॉट अभी बेच नहीं रहे, तो क्या वो अपना ये प्रोसेस रजिस्ट्री वाला करवा सकते हैं? तो उसका भी जवाब यही है कि जी हाँ, आप बिल्कुल जो ना वो अपना रजिस्ट्री वाला प्रोसेस करवा सकते हैं। अच्छा, इन एरियाज़ में जो सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स या घर हैं वो रजिस्ट्री में आएंगे। अभी कमर्शियल का स्टार्ट नहीं किया, अनकरीब ही विद इन दिस मंथ या अगले महीने कमर्शियल का भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जो स्टेटमेंट है ना, उस पर बाकायदा लिखा आ जाएगा कि जो एरिया रावलपिंडी में आते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर लिखा आ जाएगा आरडीए, और अगर कोई इस्लामाबाद में आता है तो वो सीडीए लिखा आ जाएगा। अच्छा, ये सारा प्रोसेस करवाने के लिए आपको कहीं पे कचहरी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का बंदा बहरिया हेड ऑफिस के अंदर ही मौजूद होगा, जिसके अंडर ये सारा प्रोसेस होगा। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको ना ही फ़र्द लेने की ज़रूरत होगी। जो आपका अलाटमेंट लेटर है ना, वही आपका फ़र्द होगा, क्योंकि इस जगह पे सोसाइटी में इंतकाल आपका नहीं होगा। तो जो आपका अलाटमेंट लेटर है ना, वही आपका फ़र्द तस्लीम किया जाएगा। फ़र्ज़ करें कल को आप कचहरी में जाके ये रजिस्ट्री करवाते हैं, या आप बहरिया हेड ऑफिस में ये प्रोसेस नहीं करवाना चाहते, तो आप बहरिया टाउन की तरफ से आपको एक एनओसी जारी किया जाएगा। वो आप उसको इंतकाल कह रहे हैं, आप उसको फ़र्द कह रहे हैं, आप वो एनओसी लेके कचहरी जाएंगे और कचहरी ऑफिस से अपना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करवा लेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल और जो लोगों को खदशा था ना कि यार इसमें जो ट्रांसफ़र फीस के चार्जेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मामूली सा फ़र्क पड़ा और आपको इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि आपकी सोच है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम 10 मरला घर को ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो चार्जेस देते थे ना, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 8,20,000 रुपये हमारे लगते थे। अच्छा, वो 8,20,000 रुपया जो आप ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में, स्टैंप ड्यूटी की मद में, या एफबीआर के टैक्स की मद में देते थे, वो आपने 8,20,000 रुपया बहरिया को देना ही देना है। अब जो आपको एडिशन इसके लिए पे करना पड़ेगा ना, वो आपको 3 इसमें चीज़ें ऐड होंगी। 50,000 रुपया आपका एक ऐड होगा जो रजिस्ट्री की फ़ी की मद में लिया जाएगा। 5500 रुपया आपका PLRA एक सर्विस चार्जेस हैं उसकी मद में लिया जाएगा। और एक आपसे टैक्स लिया जाएगा जो बिल्कुल मामूली सा होगा, कि जो भी आपका डीसी रेट होगा उस पर आपका 0.01 जो ना वो आपसे चार्ज किया जाएगा। ये मेरे ख्याल में 10 मरला घर पे आपका मामूली कोई मेरे ख्याल में 75-80 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जो रजिस्ट्री की फ़ीस है ना 50,000 रुपया, वो 5 मरला 10 मरला कनाल घर हो या प्लाट सब के लिए एक जैसी है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 मरला की कराएं तो मुख्तलिफ है, कनाल की कराएं तो मुख्तलिफ है। तो ये सब के लिए एक जैसी ही है, यानी कि आपको 50,000 रुपया ही रजिस्ट्री की फ़ी की मद में देना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पे ही काउंटर एक बना होगा। ये सारा प्रोसेस जिस तरह आप ट्रांसफ़र करवाते हैं ना, ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता प्रोसेस होगा। मेरे ख्याल में जो भी भाई हमारा जाएगा ट्रांसफ़र करवाने, एक आधी दफ़ा उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि चलान इसके ज़रा मुख्तलिफ होंगे। तो जैसे ही उसकी एक आधी दफ़ा प्रैक्टिस होगी तो उसके लिए नेक्स्ट आसानी आ जाएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रावलपिंडी बहरिया टाउन के हवाले से बहरिया टाउन की मैनेजमेंट का और मलक रियाज साहब का इनिशिएटिव है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द लाहौर, कराची और इनकलेव के बारे में भी बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। आप जस्ट कुछ महीने इंतज़ार कर लें। बहरिया टाउन आपको इसी तरह की सारे मुल्क में खुशखबरी दे देगा।
तो इससे क्या होगा, इससे जो लोगों ने मलक रियाज साहब पे भरोसा किया था ना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मलक रियाज साहब ने वो भरोसा लोगों का बजाय वक़्त के साथ कम होने के वो बहुत ज़्यादा जीत लिया है। तो हम मलक रियाज साहब का और बहरिया मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने मार्केट में एक ये कोई छोटी खबर नहीं है। ये जो लोगों का डर था ना कि यार खुदा न खास्ता अगर बहरिया टाउन को कुछ हो जाता है तो ये हमारे घरों का क्या बनेगा, तो ये जो सारे खदशात लोगों के थे मेरे ख्याल में इस अमल से वो दूर हो गए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर कोई बंदा जिसने घर नहीं बेचना या प्लॉट नहीं बेचना और वो इसको रजिस्ट्री के प्रोसेस से गुजारना चाह रहा है तो वो हमसे रब्ता करे, हम उसको ये सारा प्रोसेस करवा के दे देंगे।